सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ शुभम वाजपेयी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुप्रमाणन फॉर्म की। जी हाँ दोस्तों, आपका जो यूनिट अलॉटमेंट आ गया है उसके बाद जो है आपको लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है आपका अनुप्रमाणन फॉर्म। सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म इसको अंग्रेजी में कहते हैं। मतलब हम स्वप्रमाणित करके जो जानकारी अपने बारे में देते हैं वही अनुप्रमाणन फॉर्म में भरी जाती है। लेकिन इसकी कुछ मुख्य महत्वपूर्ण शर्तें हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है, उनको हम पहले पढ़ लेते हैं। अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मतलब डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा, और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा। मतलब अगर आपने अनुप्रमाणन फॉर्म में कोई गलत जानकारी दे दी तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। यदि इस फॉर्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नज़रबंद या गिरफ्तार किया जाता है अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है या उसे दोष सिद्ध पाया जाता है अथवा उसे विवर्जित किया जाता है या दोषमुक्त किया जाता है, तो ब्यौरे यथास्थिति राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को जिसे अनुप्रमाणन फॉर्म पहले भेजा गया हो तत्काल सूचित किए जाना चाहिए। मतलब आपने अनुप्रमाणन फॉर्म भर के दे दिया और उसके बाद भी अगर कोई घटनाक्रम हो गया तो उसकी भी जानकारी देना ज़रूरी है, अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है। अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के ब्यौरे प्रस्तुत करे जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था या उस पर अभियोजन मतलब मुकदमा चलाया गया था, तथा भले ही मामले अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर गए हों या खात्मा खारिजी हो गई हो, वापस ले लिए गए हों या अंततः दोष मुक्ति हो गई हो या समझौता कर लिया गया हो, उनकी भी जानकारी देना महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के 100 की सीधी एक बात कि आप पे कोई एफआईआर हुई है जिसमें आपका राजीनामा हो गया हो या आप दोषित हुए हों या आप दोष मुक्त हुए हों या वो खारिज हो गया हो मामला, उन सब मामलों की जानकारी आपको जो है इस अनुप्रमाणन फॉर्म में देना ज़रूरी है। ठीक है। अब यहीं पर लिखा है तीसरा पॉइंट, यदि यह तथ्य कि अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी दी गई है, यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। अगर पूरी नौकरी के दौरान कभी विभाग को पता चलता है कि आपने ज्वाइनिंग के समय इस अपराध को छुपाया था या इस मामले में जो है आपने छुपा के जो है ज्वाइनिंग ले ली और ये मामला आप पर था और बाद में कभी पता चलता है, तो उस समय ही आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। पहला इसमें पॉइंट है पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में तथा कुल नाम मतलब सरनेम लिखना है, और इसमें यदि कोई उपनाम है तो वो भी लिखना है। यदि आपने किसी अवस्था में अपने नाम या कुल नाम में कुछ जोड़ा या हटाया है तो उसका भी उल्लेख करना है। कुल मिला के पहले कॉलम में अपना स्पष्ट नाम लिखना है जो आपका है दस्तावेजों में और जो है। ठीक है। वर्तमान का पूरा पता लिखना है, इसमें आपने ग्राम, थाना, जिला, घर क्रमांक, गली, मार्ग, सड़क, नगर, राज्य और जिसमें वह स्थित हो पूरी जानकारी देनी। ये नहीं कि केवल पता में लिख दिए कि जबलपुर, दमोह, ऐसे नहीं, पूरा डिटेल देना है पता का। तीसरा, घर का पूरा पता लिखना है। अगर ग्राम, थाना, जिला, घर, गली, क्रमांक ये सब बताना है, ये आपका ये घर का पूरा पता हो जाएगा। ठीक है। वर्तमान पूरा पता, घर का पूरा पता, अगर अलग अलग है तो ठीक बात है, एक ही है तो ठीक बात है, वो एक ही पता दोनों जगह लिखना है। यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हो तो वो आपको मेंशन करना है। ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं। निवास अवधियों सहित उन स्थान के ब्यौरे देना है जहां आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रहे हों। यदि विदेश पाकिस्तान भी शामिल है जिसमें रहे हों तो उन स्थान के ब्यौरे देने चाहिए। आप 21 वर्ष की आयु के बाद 1 वर्ष से अधिक वहाँ रहे हों। मतलब 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद 1 वर्ष से ज़्यादा अगर किसी अन्य शहर में या अन्य देश में रहे हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे नंबर 1 में डालना है कहाँ कब से कब तक रहे हैं, दूसरे में उसका पता डालना है और पूर्ववर्ती खाने में उल्लिखित जिला मुख्यालय का नाम जिसमें वह स्थित है, मतलब उस जिले का नाम डालना है। ठीक है। यहाँ पे पिता का पूरा नाम देना है, पिता का वर्तमान पता देना है, डाक पता, घर का स्थायी पता देना है पिता का, उनका व्यवसाय बताना है, यदि किसी सेवा में है तो उनका पदनाम और कार्यालय का पता देना है। छठवां है नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता मतलब नागरिकता बताना है, जिसमें हमारे पिता की नागरिकता, माता की नागरिकता, पति पत्नी की नागरिकता, उम्मीदवार की नागरिकता, पति पत्नी का जन्म स्थान बताना है। ठीक है।
अगर आप पति हैं तो पत्नी का जन्म स्थान बताइए, अगर आप किसी की पत्नी हैं तो पति का जन्म स्थान बताएंगी। जन्म तारीख लिखना है, वर्तमान आयु लिखना है, मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय जो आपकी आयु थी वो लिखना है, ठीक है। मार्कशीट के हिसाब से देख लेना कि किस सन में आपने पास किया है और कैलकुलेट कर लेना अपनी डेट ऑफ बर्थ से, एज कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं। 8वें पॉइंट में है जन्म स्थान, जिला, राज्य जिसमें वह स्थित हो वो देना है, जन्म स्थान बताना है। वह जिला तथा राज्य जहाँ के आप निवासी हैं वो बताना है, आपका धर्म बताना है 9वें कॉलम में, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य हैं तो वो बताना है, हाँ या नहीं में उत्तर देना है। आपका उत्तर हाँ में हो तो विशेष जाति का नाम लिखना है कि किस जाति के अंतर्गत आप आते हैं। इसमें लिखना है शैक्षणिक अर्हताओं में लिखना है, नीचे पूरा लिखना है कि कौन से महाविद्यालय में आपने, इसमें आप डाल सकते हैं इसमें आप 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, और अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो उसका उल्लेख आप कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद यदि आप कभी नियोजित रहे हो, मतलब पूर्व में आपने कहीं जॉब वगैरह करी हो तो उसका उल्लेख आप यहाँ कर सकते हैं, नहीं करिए तो कोई बात नहीं। अब 12वां पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें लिखा है क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या आप पर कभी अभियोजन मतलब मुकदमा चलाया गया है, क्या आप कभी निरुद्ध किए गए हैं, या आपसे मुचलका लिया गया है, या आप पर जुर्माना किया गया है, क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं, या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं किए जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से जो है वर्जित किया गया हो, उसके लिए अनर्ह ठहराया गया हो, मतलब डिस्क्वालीफाइड से ठहराया गया हो। उसके बाद आपको किसी विश्वविद्यालय किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है या निष्कासित किया गया है तो उसकी जानकारी यहाँ पे हमें देना है। गिरफ्तारी वगैरह मुकदमा वगैरह हो तो उसको ज़रूर बता देना मेरे भाई, क्योंकि पुलिस विभाग है बाद में उसने ढूंढ लिया कि आप पे कोई मैटर था, आपकी कोई एफआईआर थी, आप पे कोई मुकदमा था, और तो फिर वो भगा दिए जाओगे। इससे अच्छा ये है कि इसको डिस्क्लोज कर लो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्म हो जाता है। खा पॉइंट इसमें है कि इस अनुप्रमाण फॉर्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय, किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था के विरुद्ध कोई मामला लंबित है अगर आपका, यदि का और खा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अगर आपका हाँ में है तो आपको अनुप्रमाण फॉर्म भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोध, जुर्माने, दोषित, दंडादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए। इस फॉर्म को भरते समय न्यायालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए। अगर का और खा का आंसर जो है अगर हाँ में है तो आपको फिर वो पूरे मामले की पूरी जानकारी इसमें लिखना है। उसके कॉलम बने हुए हैं। पहला आपको बताना है कि क्या आप पे आरोप है, अपराध या आरोप। दूसरा कि पुलिस थाने में पंजीयत है तो थाने का नाम लिखना है और अपराध क्रमांक लिख देना है। तीसरे में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम लिख देना है जिस न्यायालय में वो चालान प्रस्तुत किया गया है। मामले का क्रमांक, न्यायालय द्वारा निपटारा किस तारीख को किया गया वो डेट लिखना है जिस दिन उसका डिसीजन आया। दिया गया दंड, अगर कोई दंड दिया गया है तो उसको लिखना है। दोष मुक्त किया गया तो उसमें हाँ कर देना है। दोष मुक्ति संदेह के लाभ पर आधारित थी या मामला वापस ले लिया गया था, ये सब आपको बताना है कि मामले की क्या स्थिति थी। क्या आप किसी ऐसे संगम या संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किए गए हैं उसके सदस्य रहे हैं और उससे नियोजित रहे हैं, यदि ऐसा हो तो परिशिष्टियाँ दें, जैसे संगम, संगठन का नाम, सदस्यता और संबद्धता, कालावधि, अवधि इत्यादि, ठीक है। अगर बताना है अगर आप किसी ऐसे संगठन के सदस्य रहे जो सरकार द्वारा अभी बैन किए गए हों, ठीक है, विधि विरुद्ध घोषित किए गए हों। टिप्पणी है, अभ्यर्थी इस अनुप्रमाणन फॉर्म के ऊपर दी गई चेतावनी को नोट करें। यहाँ पे आपके साइन होंगे, तारीख लिखा जाएगा, स्थान लिखा जाएगा। आपके मोहल्ले के 2 गवाहों के साइन होंगे, लिखा है। आपके मोहल्ले के 2 ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों, निदेशियों के नाम जो आपको जानते हों, ठीक है, उनके नाम लिखिए। फिर नीचे लिखा है, मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरा विश्वास है, सही है और पूर्ण है। मैं ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाए तो नियुक्ति अधिकारी को बिना सूचना दिए, बिना कारण बताए मेरी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा और यह निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा। नीचे फिर से आपके साइन करवाए जाएंगे कि ऊपर अगर आपने कोई गलत जानकारी दी तो आपको बिना बताए, बिना सूचना दिए, बिना नोटिस दिए बर्खास्त करके भगा दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से भरना मेरे भाई, कोई भी मामला हो उसका डिस्क्लोज़र कर देना, ठीक है। अब
पहचान प्रमाण पत्र में इसमें जो आपका है यहाँ पे जो है ये आपको अटेस्ट कराना है, तो ये आप करा सकते हैं केंद्रीय या राज्य संस्थान का राजपत्रित अधिकारी हो, यानी गैजेटेड ऑफिसर जो होता है, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या अधिकारी चल जाएगा, तहसीलदार या नायब उप तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो, शासकीय या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य और प्रमुख भी उससे भी अटेस्ट करा सकते हो, खंड विकास अधिकारी, पोस्ट मास्टर या पंचायत निरीक्षक से इसको अटेस्ट करा सकते हो। और किस चीज़ को अटेस्ट करा रहा है, यहाँ पे लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि मैं, वो अपना नाम लिखेगा जो अधिकारी इसको अटेस्ट कर रहा है, फिर उसके पिता का नाम लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा कि इतने माह से इसको जानता हूँ, इनके द्वारा दिए गए ब्यौरे जहाँ तक मुझे पता है सही है, और उससे अटेस्ट करवाने के बाद जो है ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा कि अधिकारी का नाम, पदनाम, वह पद जिसके लिए उम्मीदवार के संबंध में विचार किया जा रहा है, ये पूरी जानकारी जो है इसको अटेस्ट करा लेना है। तो इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के और इसको जो है किसी भी हाई स्कूल के प्राचार्य, वेटनरी डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर, एसडीएम, तहसीलदार या किसी भी सरकारी स्कूल के प्राचार्य से अटेस्ट करवा लेना है, इसको भर लेना है। ज्वाइनिंग के समय जो है ये अनुप्रमाणन फॉर्म आपको लगता है। तो यही रहता है, पिछले बार भी यही फॉर्मेट था और कई वर्षों से यही फॉर्मेट चल रहा है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, किसी पॉइंट में डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं आपको जो है आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, और मैं इसको जो है शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। मेरा टेलीग्राम चैनल है SB स्टूडियो करके, वहाँ पे जो है मैं इसको शेयर कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, SB स्टूडियो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग जो है सदस्य काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप वहाँ से जाके जो है इसको जो है पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा फॉर्म कहाँ गया, यहाँ पे इसको अपन ने टेलीग्राम से ओपन किया था, टेलीग्राम में वापस जाते हैं अपन। टेलीग्राम में ये यहाँ पे जो है फाइल्स में है, यहाँ पे जाके आप अनुप्रमाणन सर्च कर लेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप अनुप्रमाणन फॉर्म सर्च कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, आप इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया डाउनलोड करने का तरीका, इसको पढ़ सकते हैं। जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।